यही कांग्रेस है जिसने भारत का एक द्वीप तमिलनाडु के पास कच्चा द्वीपो एक टापू श्रीलंका को दे दिया था। इस देश विरोधी कुकृत्य को कांग्रेस बेशर्मी से जायज ठहरा रही है। कल ही कांग्रेस के एक बड़े नेता ने कहा है, कच्चा द्वीप जो द्वीप है, कच्चा द्वीपू वो टापू है, क्या वहां कोई रहता है? क्या रहता नहीं तो क्या दे देनी है क्या? फिर तो ये रेगिस्तान को तुम क्या कहोगे? कल यही कहोगे कोई रहता है क्या? क्या कोई देश की सेवा ऐसे होती है क्या? ये तरीका है क्या? ये है इनकी मानसिकता। इनके लिए देश का खाली हिस्सा सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा है। कल ये कांग्रेसी राजस्थान जैसे सीमावर्ती राज्य की खाली जमीन यही कहकर किसी भी देश को दे सकते हैं। कांग्रेस का सिर्फ इतिहास ही खतरनाक नहीं है, बल्कि कांग्रेस के इरादे भी खतरनाक है। नमस्कार, SPN 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। बिहार में मचे सियासी संग्राम के बीच शाहनवाज हुसैन का जैसे ही भारतीय जनता पार्टी से पत्ता कटा है, वैसे ही तमाम राजनीतिक दल अब ये कयास लगा रहे हैं कि शाहनवाज हुसैन महागठबंधन का रुख करने वाले। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव में तमाम दिग्गज राजनेताओं को चौंकाते हुए जो फैसले किए हैं, वो वाकई कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, क्योंकि तमाम दिग्गज नेताओं की टिकट काटी जा चुकी है। ऐसे में भागलपुर से पूर्व सांसद शाहनवाज हुसैन को लेकर ये चर्चाएं चल रही हैं कि पत्नी रेणु हुसैन को वे चुनावी मैदान में उतारना चाहते हैं और इसको देखते हुए कांग्रेस पार्टी का रुख कर सकते हैं। भागलपुर सीट पर 50% के लगभग मुस्लिम वोट बैंक के जो मतदाता हैं वो मौजूद हैं और ऐसे में शाहनवाज हुसैन आसानी से जीत हासिल कर सकते हैं। अटल सरकार में भी मंत्री रहे शाहनवाज हुसैन की आखिरकार मोदी सरकार में क्यों टिकट काट दी गई? तमाम मुद्दों पर सवाल लेंगे। आखिरकार शाहनवाज हुसैन का अब आगामी सियासी भविष्य क्या होगा और मोदी के लिए क्या कुछ सोचते हैं? इन तमाम सवालों पर जवाब देंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी अक्षय मौजूद हैं। अक्षय, जिस तरीके से शाहनवाज हुसैन की हम बात कर रहे हैं लगातार और शाहनवाज हुसैन की टिकट कटते ही ये तमाम कयास लग रहे हैं कि कांग्रेस में आने के या महागठबंधन में जाने के, आरजेडी में जाने की तमाम संभावनाएं हैं। क्या ऐसा कुछ होना संभव दिखाई दे रहा है? देखिए, बिल्कुल इसके आसार जरूर लग रहे हैं और कहीं ना कहीं इसका जो आधार है वो बीजेपी की नीति और उसकी अपनी अपनाई हुई रणनीति भी है। आप गौर करेंगे तो शाहनवाज हुसैन के राजनीतिक करियर से पाएंगे कि 3 बार सांसद रह चुके हैं, जिसमें से 2 बार इकलौते आपने जिक्र भी किया तमाम दर्शकों के सामने कि भागलपुर से ही चुन करके सदन पहुंचे। इसके अलावा और एक बार वो सांसद बने, साथ ही साथ बिहार विधान परिषद के भी सदस्य रहे। बिहार की राज्य सरकार में भी बड़ी जिम्मेदारी मंत्री पद पर रहकर अदा कर चुके हैं। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में भी केंद्रीय मंत्री रह चुके। तो कुल मिलाकर के अच्छा खासा राजनीतिक यहाँ इतिहास पाया जाता है शाहनवाज हुसैन का। साथ ही साथ एक वक्त वो बिहार में बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री पद के भी प्रबल दावेदार थे। लेकिन अब इस साल, खासतौर पर इस साल पर अगर आप फोकस करेंगे तो जिस तरीके से नीतीश कुमार ने 28 जनवरी को एनडीए गठबंधन में शामिल होकर मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली, तो उसके बाद माना जा रहा था कि इस एनडीए सरकार में शाहनवाज हुसैन को राज्य मंत्री बनाया जा सकता है, यानी कि नीतीश की कैबिनेट में मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। लेकिन वहां उन्हें जगह नहीं दी गई। इसके बाद देखने को मिला कि राज्य की राज्यसभा सीटों से या राज्यसभा सीटों के लिए जिस तरीके से उम्मीदवारों का चयन बीजेपी ने किया, वहां भी शाहनवाज हुसैन को दरकिनार किया गया और अब लोकसभा का टिकट भी दिया गया। तो संभावना इसी आधार पर जताई जा रही है कि वो यहाँ कांग्रेस का दामन या आरजेडी का थाम सकते हैं। उसमें सबसे प्रबल संभावना है कांग्रेस के दामन थामने की। बिल्कुल, यहाँ पर कहीं ना कहीं कांग्रेस में जाने की प्रबल संभावना इसलिए नजर आ रही है क्योंकि सीट शेयरिंग के फॉर्मूले के तहत भागलपुर सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में आई है। ऐसे में शाहनवाज हुसैन के बारे में जिस तरीके से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई बार उनकी तारीफों के पुल बांधते रहे थे, ऐसे में शाहनवाज हुसैन मोदी के बारे में क्या सोचते हैं? अक्षय, जरा अपनी जानकारी साझा कीजिए तमाम दर्शकों के सामने।
देखिए, अगर इस लिहाज से देखा जाए तो कहीं ना कहीं ऐसे में अहम हो जाता है, ऐसे में आधार बनता है जवाब का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व। आप गौर करेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस किसी से भी मिलते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से मिलते हैं। मैं यहाँ घटना का जिक्र करना चाहूंगा। हाल ही में मेरठ में मेरठ वो जिसे पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजधानी कहा जाता है, जहां से एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत की। वहां जब पीएम मोदी मंच पर मौजूद थे तो ओपी राजभर से बेहद ही अच्छे तरीके से वो हाथ मिलाते नजर आए और दोनों के बीच कुछ देर तक यहाँ जो है बातचीत भी रही। इसके अलावा अन्य क्षेत्रीय नेताओं से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेहद अच्छे तरीके से बातचीत की, लेकिन खास तौर पर ओपी राजभर से बहुत अच्छे से उन्होंने बात की। अब ओपी राजभर जो है वो लगातार ही बीजेपी आलाकमान दिल्ली के चक्कर लगा रहे थे, जिससे उन्हें यूपी की योगी सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सके। और उस वक्त भी माना जा रहा था कि पीएम ने अच्छे खासे तरीके से उन्हें यहाँ पर एक प्रतिक्रिया ऐसी दी कि आपको शामिल किया जाएगा, लेकिन राजभर को बहुत ज्यादा इंतजार कराया। तो कहीं ना कहीं ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो शाहनवाज हुसैन को लेकर भी है वो भी बेहद अच्छा व्यवहार माना जाता है। और इसमें कहीं ना कहीं अंदाज इस चीज से भी लग सकता है कि बीते शनिवार को जिस तरीके से शाहनवाज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर ये बयान आया कि देश में जो मुसलमान है वो बेहद सुरक्षित है, मुसलमानों के लिए मोदी से बेहतर कोई नहीं हो सकता। तो कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री का जो व्यवहार है वो बेहद यहाँ सही नजर आता है, लेकिन जो टिकट काटा है उसका जो एक वाजिब कारण है वो अब तक पता लगाना मुश्किल है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं टिकट जिस तरीके से काट दिया गया है शाहनवाज हुसैन, न सिर्फ शाहनवाज हुसैन बल्कि सुशील कुमार मोदी और अश्विनी चौबे को भी जो है 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाने से इनकार कर दिया है। ऐसे में लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए कितनी मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं शाहनवाज हुसैन यदि कांग्रेस या फिर आरजेडी का रुख करते हैं तो। बिल्कुल दिनेश, देखिए आपने इस बात का जिक्र किया कि केवल भागलपुर में जिस तरीके से अच्छी खासी संख्या में मुस्लिम मतदाता है और मुस्लिम समाज से आने के नाते शाहनवाज हुसैन को अच्छा खासा समर्थन उनका मिला भी है, और इसका यहाँ सीधे तौर पर प्रमाण 2 बार भी संसद भागलपुर से ही चुन करके पहुंचे हैं। ऐसे में शाहनवाज हुसैन जो एक वक्त बीजेपी की तरफ से बिहार के मुख्यमंत्री पद के भी प्रबल दावेदार थे, वो अगर पार्टी छोड़ देते हैं तो पार्टी का वो बहुत अच्छा यहाँ जनाधार भी अपने साथ लेकर के जाएंगे। क्योंकि शाहनवाज हुसैन को अगर आप देखेंगे तो उनके साथ मुस्लिम मतदाता तो बिहार की बड़ी संख्या में जुड़े हुए ही है साथ में, लेकिन अन्य समाज के मतदाता भी शाहनवाज हुसैन को पसंद करते हैं। आप जब कभी भी शाहनवाज हुसैन के बारे में जानेंगे तो एक चीज बेहद तरीके से साफ तरीके से जानने को मिलेगी कि जो उनका व्यवहार है बेहद ही यहाँ पर मिलनसार व्यवहार के व्यक्ति है। और राजनीति में मिलनसार व्यवहार का व्यक्ति जब चुनावी माहौल में ही क्यों ना हो, जब वो लोगों के बीच जाकर के बैठता है तो 10, 20, 50 से भी बहुत बड़ी संख्या में लोग उससे जुड़ते हैं। और यही कारण है कि शाहनवाज हुसैन के जो यहाँ समर्थक है वो बहुत अच्छे से उन्हें पसंद करते हैं। ऐसे में अगर वो कांग्रेस का दामन थाम लेते हैं या बीजेपी छोड़ देते हैं कुल मिलाकर के, तो बीजेपी की राहें बेहद ज्यादा मुश्किल कर देंगे और बड़ा अच्छा खासा वोट बैंक बीजेपी से वो जुदा करा लेंगे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बीजेपी से अच्छे खासे वोट बैंक में सेंधमारी कर सकते हैं शाहनवाज हुसैन। और लगातार जो खबरें सामने आ रही हैं, अखिलेश प्रसाद सिंह जो कि कांग्रेस के बिहार इकाई के अध्यक्ष हैं, उन्होंने लगातार कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का कुनबा कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में कई और भी दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके कांग्रेस का दामन थामने वाले हैं। अब क्या उनमें शाहनवाज हुसैन का नाम शामिल होगा, इस पर सबकी नजरें बनी हुई है। अक्षय, अपनी तमाम जानकारी साझा की, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।